ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय परिजन, यह जो बुक हम सुनने जा रहे हैं, यह हमारे जो 16 संस्कार हैं उसकी प्रेरणाएं क्या है, उसे किस विधि से संपन्न करना है, इनके मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक संस्कार की एक छोटी बुक बनाई गई थी। तो अभी हम जो ऑडियो बुक सुनने जा रहे हैं वह है नामकरण संस्कार विवेचन। तो आइए सुनते हैं ऑडियो बुक नामकरण संस्कार विवेचन। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री श्रीराम शर्मा आचार्य जी। प्रकाशक युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा 3। फोन 0565253012 25303999। मूल्य ₹4। सन 2010। मुद्रक युग निर्माण योजना प्रेस, गायत्री तपोभूमि, मथुरा 3। नामकरण संस्कार विवेचन। नामकरण संस्कार जन्म के 10वें दिन किया जाता है। सूतक निवृत्ति या ग्रह शुद्धि के लिए जहाँ प्रजनन हुआ हो तथा जहाँ सूतिका रही हो उस स्थान कमरे को लीप पोत कर स्वच्छ करना चाहिए। जो वस्त्र पहनने, बिछाने, ओढ़ने के हों उन सब को शुद्ध करना चाहिए। प्राचीन समय में शिशु जन्म के ठीक समय पर भी यज्ञादि कार्य होते थे। अब वह प्रक्रिया कठिन हो गई है, इसलिए जात कर्म और नामकरण दोनों को इकट्ठा ही करना होता है। पुंसवन संस्कार के समय जिस प्रकार मंडप, वेदी, कलश आदि का प्रबंध किया गया था और गायत्री हवन के सामान्य विधान के अनुसार सारी व्यवस्था बनाई गई थी, उपकरण इकट्ठे किए गए थे, उसी प्रकार इस संस्कार में भी करना होता है। उपस्थित लोगों को यथास्थान बिठाकर आसनों पर पति पत्नी बैठे। पत्नी गोदी के बच्चे को लेकर दाहिनी ओर, पति बाईं ओर बैठे। बैठते समय अक्षत वर्षा करते हुए मंगल मंत्र ओम भद्रम कर्णेभिः बोला जाए। अभिषेक। अन्य कृत्य करने से पूर्व इस संस्कार में सबसे पहले अभिषेक होता है। बालक और उसकी माता यद्यपि स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आए हैं, तब भी उनका आना सूतिका ग्रह से ही हुआ है, इसलिए उनकी अभिमंत्रित जल से शुद्धि की जाती है। बालक तो अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ मानव शरीर में आया है, इसलिए उसके मन पर पाशविक संस्कारों की छाया रहनी स्वाभाविक है। इसको हटाया जाना
आवश्यक हैं। यदि पशु प्रवृत्ति ही बनी रही तो मनुष्य शरीर की विशेषता ही क्या रही। जिसके अंतःकरण में मानवीय आदर्शों के प्रति निष्ठा भावना है, उसी को सच्चे अर्थों में मनुष्य कहा जा सकता है। इंद्रिय परायणता, स्वार्थपरता, निरुद्देश्यता, भविष्य की न सोचना, असंयम जैसे दोषों को पशु प्रवृत्ति कहते हैं। इनका जिनमें बाहुल्य है वे नर पशु हैं। अपना नवजात शिशु नर पशु नहीं रहना चाहिए। इसके चीर संचित कुसंस्कारों को दूर किया ही जाना चाहिए। इस परिशोधन के लिए संस्कार मंडप में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम बालक का अभिषेक किया जाता है। 10 दिन के सूतक की निवृत्ति के लिए 10 अभिसिंचन कलश बनाए जाएं। 10 लोटों में जल भरकर उनमें थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालें। उनकी गर्दनों पर कलावा बांधे, रोली चंदन से स्वस्तिक काट दें। पानी में आम्र पल्व रखें जो लोटे के मुंह से बाहर निकलते हुए दिखते रहें। एक पुष्प गुच्छ जल छिड़कने के लिए रखें। इन 10 कलशों को एक सुसज्जित चौकी पर रखा जाए। इनका पूजन कलश्य मुखे विष्णु मंत्र से करें। भावना की जाए कि इस जल में तीर्थों तथा देव शक्तियों का निवास हो गया। यह जल भरे लोटे मात्र न रहकर देव सत्ता के प्रतीक कलश हो गए। 10 व्यक्ति बाएं हाथों पर कलश लेकर पीछे की ओर पंक्तिबद्ध खड़े हों। बच्चे का शरीर बाहर रखा जाए जिस पर छींटे पड़ते रह सके। कुशाओं से अथवा पुष्प गुच्छ से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल तीनों के ऊपर छिड़का जाए। इसका मंत्र ओम हिरण्यगर्भ है। अभिषेक के बाद लोटे स्थान पर रख दिए जाएं। अभिषेक के समय माता पिता की तथा उपस्थित सभी लोगों की भावना यह रहे कि बालक बड़ा आदमी नहीं महापुरुष बने। जैसे हाथी, भैंसा, गेंडा, जिराफ, शुतुरमुर्ग, अजगर, मगर, वहल, मछली आदि बड़े डिल डौल वाले होते हैं पर भी तुच्छ जीवों में ही गिने जाते हैं। उसी प्रकार किसी के पास धन, दौलत, रूप, सौंदर्य, शरीर बल, शिक्षा, सत्ता, चतुरता, प्रतिभा, कला कौशल आदि विशेषताएं कितनी ही बढ़ी चढ़ी क्यों न हो, यदि वह गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से निकृष्ट स्तर का है तो उसे बड़ा आदमी भले ही कहा जाए पर वह रहेगा नर पशु ही। महापुरुष वे हैं जो भले ही निर्धन हो, सामान्य सादगी का जीवन जीते हों, पर जिनके विचार, आदर्श एवं मनोभाव ऊंचे हैं, चरित्र शुद्ध हैं और लोक सेवा के लिए जिनका योगदान है, वह महापुरुष कहे जाएंगे। अभिषेक की भावना यही है कि नवजात बालक बड़ा आदमी नहीं महापुरुष बने। माता पिता को भी बालक का लालन पालन इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अभिषेक के उपरांत पवित्रीकरण
आचमन, शिखा बंधन, प्राणायाम, न्यास, पृथ्वी पूजन, षट शुद्धि कर्म स्त्री पुरुष दोनों करें। पुरुष को नया यज्ञोपवीत दिया जाए। उभय पक्षीय वरण तिलक के उपरांत संकल्प किया जाए। मंत्र पूर्वक पंचामृत बनाकर दोनों को पिलाया जाए। हाथ धोवें। संस्कार कार्य में प्रयुक्त होने वाली सभी वस्तुओं का कुशा या पुष्प से मार्जन किया जाए। इसके उपरांत दीप पूजन, कलश पूजन, देव पूजन, संस्कार, षोडशोपचार पूजन, चंदन धारण, स्वस्ति वांचन एवं रक्षा विधान की विधियां पूर्ण की जाती हैं। इनके मंत्र अभिनव संस्कार पद्धति में दिए गए हैं। जितना समय हो उसके हिसाब से संक्षिप्त या विस्तृत विवेचन भी उन क्रियाओं की करते जाना चाहिए, ताकि उपस्थित लोगों को यह विदित होता रहे कि कौन किस उद्देश्य से कराई जा रही है। मेखला बंधन। कमर में जो सूत का कई लड़ों का बटा हुआ रंगीन धागा बांधा जाता है उसे मेखला कहते हैं। कहीं कहीं इसे कौंधनी, करधनी आदि भी कहा जाता है। यह कटिबद्ध रहने का प्रतीक है। फौजी जवान, पुलिस के सिपाही कमर में पेटी बांधकर अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। शरीर सुविधा की दृष्टि से भी उसकी अनुपयोगिता हो सकती है, पर भावना की दृष्टि से कमर में बंधी हुई पेटी चुस्ती, मुस्तैदी, निरालस्यता, स्फूर्ति, तैयारी एवं कर्तव्य पालन के लिए तत्परता का प्रतिनिधित्व करती है। यह गुण मनुष्य के प्रारंभिक गुण है। यदि इसमें कमी रही तो उसे कई गुजरी दिनहीन स्थिति में पड़े हुए अविकसित जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। आलसी, प्रमादी, हरामखोर, दीर्घसूत्री, असावधान, लापरवाह व्यक्ति अपनी प्रतिभा एवं क्षमता को यों ही बर्बाद करते रहते हैं। ढीला पोला स्वभाव आदमी को कहीं का नहीं रहने देता। उसके सब काम अधूरे, लंगड़े, फूहड़ और अस्त व्यस्त रहते हैं। फलस्वरूप कोई आशाजनक सत्परिणाम भी नहीं मिल पाता। दूसरे परिश्रमी लोग जिन कामों में जितने समय में जितनी साधना से जितनी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, आलसी, प्रमादी, लापरवाह लोग उसका एक अंश भी प्राप्त नहीं कर पाते। जागरूकता का जल मिले बिना सारे प्रयत्न सूखे मुरझाए ही बने रहते हैं। इस दोष का बीजांकुर बच्चे में न जमने पाए, इसकी सावधानी रखने के लिए जागरूकता एवं तत्परता का प्रतिनिधित्व करने वाली मेखला नामक संस्कार के अवसर पर कमर में बांधी दी जाती है। अभिभावक जब जब उस मेखला को देखें तब तब यह स्मरण कर लिया करें कि बच्चे को आलस्य, प्रमाद के दोष दुर्गुणों से बचाए रखने के लिए उन्हें प्राण प्रण से प्रयत्न करना है। जैसे जैसे बच्चा समझदार होता चले वैसे वैसे उसके स्वभाव में मुस्तैदी, श्रमशीलता एवं काम में मनोयोग पूर्वक जुटने का गुण बढ़ाते चलना चाहिए। इस संबंध में
जो हानि लाभ हो सकते हैं उन्हें भी समय समय पर बताते, सिखाते, समझाते रहना चाहिए। मेखला बंधन का मंत्र ओम इमं दुरुक्ता है। मधुप्राशन। इसके बाद बालक को शहद चटाया जाता है। सोने या चांदी की चमच से चटाने की विधि है, पर यदि वैसी व्यवस्था न हो तो पिता अथवा आचार्य उंगली से भी चटा सकता है। सम्मान देने की दृष्टि से यह कार्य उपस्थित लोगों में से किसी संभ्रांत व्यक्ति से भी कराया जा सकता है। शहद की मात्रा स्वल्प ही रखनी चाहिए। मधुप्राशन का मंत्र ओम प्रते ददामि है। शहद चटाने में मधुर भाषण की शिक्षा का समावेश है। सज्जनता की पहचान किसी व्यक्ति की वाणी से होती है। शालीनता की परख मधुर, नम्र, प्रिय, शिष्टता से भरी हुई बोलचाल देखकर ही की जा सकती है। इसी गुण के आधार पर दूसरों का स्नेह, सद्भाव एवं सहयोग प्राप्त होता है। वशीकरण मंत्र मधुर भाषण होता है। कोयल की प्रशंसा और कौवे की निंदा उनका रंग रूप एक सा होने पर भी वाणी संबंधी अंतर के कारण ही होती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसका जीवन क्रम 80% दूसरों के सहयोग सहकार पर चलता है। इन्हें जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसमें मधुर भाषण का प्रथम स्थान है। पक्ष एवं आधार उतना सही न होने पर भी मधुर भाषण के साथ लोग उदार व्यवहार करते हैं। इसके विपरीत किसी का पक्ष औचित्य एवं न्यायानुमोदित ही क्यों न हो, पर यदि वह कर्कश, अशिष्ट एवं उच्छृंखल ढंग से बोलता बात करता है तो लोग उससे उदासीन रुष्ट हो जाते हैं। कई बार तो विरोधी तक हो जाते हैं। कर्कश ढंग से बोलना दूसरों का अप्रत्यक्ष अपमान है। इससे ढीठता, उद्दंडता, अहमन्यता एवं दुष्टता की गंध आती है। ऐसा कर्ण कटु वचन किसी को नहीं सुहाता। भले ही बात सही या उचित कही जा रही हो, पर यदि उसमें कटुता, कर्कशता भरी हुई है तो कोई उसे सुनना नहीं चाहेगा। सुनेगा भी तो उसे चोट लगेगी और जो कुछ सही या उचित कहा गया है उसका भी विरोध होने लगेगा। कटु भाषियों को पग पग पर बैर विरोध का सामना करना पड़ता है। अपने भी वीराने हो जाते हैं। उनका सच्चा मित्र तो शायद ही कोई रहता हो। मीठा बोलना, चापलूसी, खुशामद, ठकुर सुहाती, हाँ में हाँ मिलाने के लिए, किसी को उल्लू बनाने के लिए, उसकी प्रशंसा करने, सब्जबाग दिखाने, चुगली करने, अपने को शुभ चिंतक सिद्ध करने आदि प्रपंचों के साथ भी हो सकता है। अक्सर लोग दूसरों को ठगने के लिए बोल हिम मधुर वचन जीमी मोरा, खाही महा अहि हृदय कठोरा
की उक्ति चरितार्थ करते रहते हैं। ठग और धोखेबाज आमतौर से कलात्मक ढंग का मधुर भाषण जानते हैं। इस सम्मोहन शस्त्र से वे अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। ऐसा धूर्ततापूर्ण मधुर भाषण की प्रेरणा नामकरण संस्कार में नहीं है। यह तो इस तरह बोलने की शिक्षा है जिसमें अनन्य आत्मीयता, हित चिंतन, उदारता, सच्चाई, शिष्टाचार का समुचित समावेश हो। बात वही कही जाए जो उचित हो। कहने का ढंग ऐसा हो जिसमें किसी के सम्मान को धक्का न लगता हो। मतभेद के प्रश्नों पर भी इस ढंग से बात की जा सकती है कि विचार विनिमय शांतिपूर्वक हो जाए, गलती समझने की और उसे सुधारने की गुंजाइश रहे। पर यदि अपने पक्ष को सम्मान का पक्ष बना लिया जाए, अपनी बात को अक्खड़पन से और इस प्रकार कहा जाए कि भिन्न मत वाले को मूर्ख, भ्रांत, दुष्ट सिद्ध किया जा रहा हो, तो निश्चय ही इससे द्वेष, दुर्भाव बढ़ता है। निंदा, चुगली, व्यंग, उपहास, असम्मान, कर्कशता, रुखाई भरा बातचीत का ढंग असज्जनोचित है। वैसा तरीका अपनाना किसी संभ्रांत व्यक्ति को शोभा नहीं देता। शहद चटाने की प्रक्रिया इन्हीं सब बातों की महत्ता का निर्देश करती है। शहद सा मीठा भाषण ही नहीं, व्यवहार भी होना चाहिए। प्रेम, आत्मीयता, ईमानदारी, सच्चाई, उदारता, सहानुभूति, शिष्टता से भरा व्यवहार जिसके साथ भी किया जाता है, वह वीराना होने पर भी अपना हो जाता है। ऐसा व्यवहार करने वाले के प्रति दूसरों की श्रद्धा, सद्भावना बढ़ती है और बदले में समय समय पर वैसा ही उदार व्यवहार करते हैं। कुएं की आवाज की तरह अपना मधुर व्यवहार दूसरों से भी हमारे लिए वैसा ही मधुर व्यवहार उपस्थित कर देता है। इस प्रकार परस्पर स्नेह व सहयोग के फल स्वरूप प्रसन्नता, संतोष एवं प्रगति का ही पथ प्रशस्त होता है। इसलिए जन्मते ही बच्चे को यह कहा जाता है कि वह अपने व्यक्तित्व में मधुरता का पुट अधिकाधिक मात्रा में रखें। बालक उस समय समझता नहीं है, पर उसके अभिभावकों का कर्तव्य यह हो जाता है कि वे स्वयं अपने आप को इसी प्रकार ढाल लें, मधुर भाषण एवं व्यवहार का वैसा ही अभ्यास कर लें जिसे देखकर बालक अनायास ही उसी ढांचे में ढलने लगे। माता पिता की जो भाषा होती है उसी को बालक बोलने लगता है। उसी प्रकार घर के लोगों के वचन या व्यवहार में जैसी मधुरता, कटुता होती है, उसका अनुकरण बालक करने लगते हैं। शहद चटाने का तात्पर्य यह भी है कि उस परिवार में मधुरता का व्यवहार, भाषण तुरंत ही अभ्यास में आने लगे, ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए। मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा मेखला बंधन से तत्परता की और शहद चटाने से मधुर व्यवहार की शिक्षा देने के उपरांत नामकरण संस्कार में
तीसरा विधान मंत्र दीक्षा का है। बालक के कान के पास मुंह ले जाकर आचार्य या उपस्थित लोगों में से कोई संभ्रांत सज्जन मंत्र दीक्षा देते हैं। यज्ञोपवीत के समय होने वाली गुरु दीक्षा तो गुरु और शिष्य दोनों की सहमति स्वीकृति से एक दूसरे को परस्पर पहचान कर दी या ली जाती है। यह मंत्र दीक्षा अबोध बालक को दी जा रही है। उसका तात्पर्य यह है कि उसे जीवन विकास के एक महत्वपूर्ण अवलंबन का बोध कराया जा रहा है। सही बात तो यह है कि यह प्रबोधन घर वालों के लिए है कि उन्हें शिशु पालन के साथ साथ किन किन तथ्यों का ध्यान रखना है। बच्चा तो थोड़ा बड़ा होने पर ही यह समझ सकता है कि उसे जन्मते ही गुरुजनों ने क्या सिखाया समझाया था और उससे किस प्रकार का विकास करने की आशा की गई थी। अपने संस्कार का जब यह स्मरण करेगा या दूसरों का होते देखेगा, तब उसे यह याद उठेगी कि जिन प्रधान मानवीय कर्तव्यों को उसे पूरा करना था, जिन गुणों को अपने में धारण करना बढ़ाना था, उनकी पूर्ति हुई या नहीं। यदि कुछ कमी रही है तो संस्कार पर विचार करने वाले या देखने वाले को अपने जीवन में इस संदर्भ की कमी का पूरा करने की प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। मंत्र दीक्षा के मंत्र ओम मेघाते देवा में यही भावना व्यक्त की गई है कि सविता देवता तेरी बुद्धि में तेजस्विता, सरस्वती अध्ययन अभिरुचि, अश्विनी कुमार शारीरिक मानसिक स्वस्थता बनाए रखने की प्रेरणा करें। यह आशीर्वाद मंत्र जैसा लगता है, पर उसमें यह भी प्रेरणा है कि विचार शक्ति के विकास का समुचित ध्यान रखा जाए। विचारों को ऊर्ध्वगामी बनाएं, अधोगामी न होने दे। बाह्य प्रगति का मुख्य आधार आंतरिक प्रगति पर निर्भर रहता है। जो भीतर से समर्थ, पुष्ट एवं संतुलित हैं, उसी का बाह्य जीवन भी सुख शांति से भरा होगा। भीतर से खोखले मनुष्य बाहरी जीवन में अस्त व्यस्त, दिग्भ्रांत एवं असफल ही बने रहते हैं। वे कुछ अधिक बनाने या बिगाड़ने में समर्थ नहीं होते हैं। जो तेजस्विता मनोभूमि में फूटती है, उसी आधार अवलंबन को लेकर मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हो पाता है। लोग अपने बच्चे को खिलाने पिलाने, पहनाने, ओढ़ाने, पढ़ाने, लिखाने, ब्याह शादी, धन दौलत जुटाने की व्यवस्था तो करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि उनकी मनोभूमि का स्वस्थ विकास इन सब साधनों की अपेक्षा भी अधिक मूल्यवान है। विचार शक्ति का, विवेकशीलता का, भावना स्तर का यदि ठीक ढंग से विकास हो तो वह उपलब्धि इतनी बड़ी मानी जाएगी कि सारे अभाव उसकी तुलना में कुछ भी मूल्य न रखेंगे। ऋषि मुनि भौतिक दृष्टि से अभावग्रस्त जीवन जीते थे, पर भावनात्मक विभूतियों का बाहुल्य रहने से वे
इतने सामर्थ्यवान रहते थे कि राव राजा भी उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे। इसके विपरीत भावना की दृष्टि से गिरे हुए लोग भी बहुत हैं, जिन्होंने अनीतिपूर्वक सुख साधन तो बहुत जुटा लिए हैं, पर ओछे एवं घृणित व्यक्तित्व के कारण कोई उन्हें टके सेर नहीं पूछता। न उनका कोई मान है, न प्रभाव, न कोई उन पर विश्वास करता है, न प्रेम। लोग उनसे अपना कुछ स्वार्थ साधने के लिए चाटुकारिता का प्रपंच तो रखते हैं, किंतु समय पर उनका एक भी सच्चा मित्र नहीं रहता। जिनकी विवेकशीलता सुविकसित है, जो भावनात्मक दृष्टि से सुसंस्कृत हैं, जिनका दृष्टिकोण विशाल है, उनके लिए दशों दिशाएं मंगलमय हैं। वे जिस और भी कदम बढ़ाते हैं, उधर ही प्रगति होती चली जाती है। जिन्होंने भी इस संसार में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन्होंने पहले अपनी मनोभूमि को सुविकसित बनाया है। गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार ही मनुष्य का वास्तविक विकास है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बच्चे को केवल स्कूली शिक्षा दिलाने का प्रबंध करके ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, वरन इसकी व्यवस्था भी बनानी चाहिए कि प्रश्नोत्तर के रूप में, कथा कहानियों के रूप में, समाचार एवं घटनाओं की चर्चा के रूप में, खेल और दृश्य दिखाने के रूप में ऐसा प्रशिक्षण दिया करें जिससे उसमें सद्गुणों को बढ़ाने वाले बीजांकुर उपजें। घर वालों का उच्च चरित्र तो इस दृष्टि से आदर्श होना ही चाहिए। शिक्षा का भार ऐसे अध्यापकों को सौंपा जाए जो उसे अक्षर ज्ञान ही नहीं, भावनात्मक विकास की दिशा में भी विकसित कर सकें। थोड़ा बड़ा होने पर जीवन निर्माण साहित्य स्वाध्याय में अभिरुचि उत्पन्न करना भी अभिभावकों का ही काम है। बालक को जन्म दिया है तो उसके स्वस्थ विकास के लिए क्या जरूरी है, इसकी जानकारी के लिए बालक के कान के समीप मंत्र दीक्षा का मंत्र बोला जाता है। बड़े होने पर तो ऐसा वातावरण बनाना अभिभावकों एवं परिवार के लोगों का ही काम है। सूर्य दर्शन। सूर्य दर्शन माता बालक को लेकर उठती हैं और उसे धूप में ले जाकर सूर्य के दर्शन कराती हैं, सूर्य का अभिवादन करती हैं। इस अवसर पर ओम तच्चक्षुर देवहितम मंत्र बोला जाए। सूर्य निरंतरता, गतिशीलता, तेज, प्रकाश एवं उष्णता का प्रतीक है। उसकी किरणें इस संसार में जीवन संचार करती हैं। बालक में भी इन गुणों का विकास होना चाहिए। सूर्य निरंतर चलता रहता है, उसे विश्राम का अवकाश नहीं। वह अपने कर्तव्यों से एक क्षण के लिए विमुख नहीं होता, न बहुत जल्दबाजी उतावली करता है और न थककर शिथिलता, उदासीनता, उपेक्षा
बरतता है। जो कर्तव्य निर्धारित कर लिया उस पर पूर्ण दृढ़ता एवं समस्वरता के साथ चलता रहता है। मनुष्य की क्रिया पद्धति भी यही होनी चाहिए। जो पथ चुन लिया, जो कार्यक्रम अपना लिया, उसमें न तो ढील शिथिलता बरतनी चाहिए और न अधीर होकर उतावली जल्दी करनी चाहिए। धैर्य, स्थिरता और साहस पूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ जो लोग निरंतर चलते रहते हैं, वे कितना ही कठिन मार्ग क्यों न हो, लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। सूर्य दर्शन के साथ साथ बालक को यह प्रेरणा शिक्षा दी जाती है कि उसे भावी जीवन में आलसी, ढीला पोला या अनियमित नहीं बनना है। नियमितता, लगन, परिश्रम के द्वारा ही वह कुछ कर सकेगा, कुछ बन सकेगा। इसलिए सूर्य को वह देखें और उसकी रीति नीति का अनुसरण करें। सूर्य प्रकाशवान एवं तेजस्वी होता है। उसका दर्शन करने वाला तेजस्वी एवं प्रकाशवान बनने का प्रयत्न करे। अपना चरित्र एवं व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे लोग प्रकाश ग्रहण करें। अपने भीतर भरे हुए अज्ञान, भ्रम एवं कुसंस्कार रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान, विवेक, साहस एवं संकल्प को बढ़ाना चाहिए। समीपवर्ती वातावरण में व संसार में जो अनाचार, अविचार का अंधकार छाया हुआ है, उसे हटाने के लिए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि सर्वत्र सद्ज्ञान और सदाचार का प्रकाश फैले। दीपक की तरह जलकर हमें दूसरों को प्रकाश देना चाहिए। सूर्य न बना जा सके तो दीपक का अनुकरण तो करना ही चाहिए। अंधकार को पतन और प्रकाश को उत्थान का प्रतीक माना गया है। हमें ज्ञानवान और प्रकाशवान बनना चाहिए। जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि उसका यश, प्रकाश दशों दिशाओं में विस्तृत एवं चिरस्थायी हो। सूर्य में गर्मी होती है। हमारी नस नाड़ी में गर्म रक्त बहता रहे, हमारे हौसले पस्त न हो। क्रियाशीलता से गर्मी उत्पन्न होती है। सक्रियता में जीवन भर कमी न होने पावे। जटायु शरीर से वृद्ध हो गए थे, पर रावण का सामना करने में अपने कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हटा। परिस्थितियां भले ही प्रतिकूल हों, पर हमें आदर्शों की रक्षा के लिए गर्म ही रहना चाहिए। हिम्मत किसी भी स्थिति में गिरने न देनी चाहिए। सूर्य स्वयं गर्म रहता है, दूसरों को भी गर्म रखता है। हम स्वयं सक्रिय रहें, दूसरों को गतिशील बनाएं। सूर्य दर्शन से गर्मी ग्रहण करने की दिशा लेनी चाहिए। सूर्य की किरणें प्राण संचारक हैं। संसार की सजीवता इसी के कारण है। सूर्य ठंडा हो जाए तो एक भी प्राणी जीवित न रहे। वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य, कीट पतंग सभी कोई सूर्य से प्राप्त होने वाली प्राण शक्ति के कारण ही
जीवित हैं। सूर्य दर्शन करते हुए हम प्राणवान रहने, सजीव बनने की आकांक्षा जागृत करें। इस संसार में जीवित मृतकों की कमी नहीं है, जिनकी आशाएं, भावनाएं, आस्थाएं मर गई, जिन्हें भविष्य में प्रकाश नहीं अंधकार दिखता है, जिनने हिम्मत छोड़ दी और प्रयत्नों को ढीला कर दिया, वे जीवित मृतक ही कहे जाएंगे। हम मरने पर भी जीवित रहने की योजना बनावें, दूसरों में जीवन संचार करें। सूर्य अकेला ही नहीं चलता, वरन सौर परिवार के सारे ग्रहों और उपग्रहों को साथ लेकर चलता है। सबको अपनी आकर्षण शक्ति से बांधे रहता है, सबको गति देता है। हमें अपने विशाल परिवार को भी इसी प्रकार बांधकर चलना चाहिए। अपनी शक्ति, सामर्थ्य से अपने परिवार के अनेक लोगों की सहायता करनी चाहिए। अकेलेपन की बात न सोचकर सबके कल्याण और उत्थान की बात सोचनी चाहिए। सूर्य दर्शन की प्रक्रिया के पीछे ऐसी ऐसी अनेक शिक्षाएं समाविष्ट हैं। उन्हें बालक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, पर हृदयगम सभी को करना चाहिए। पृथ्वी पूजन। बालक को सूतक के दिनों में जमीन पर नहीं बिठाते। नामकरण के बाद उसे भूमि पर बिठाते हैं। इससे पूर्व धरती का पूजन किया जाता है। प्रथम बार उस संपूजित भूमि पर बालक को बिठाते हैं। भूमि को लीप कर चौक पुरते हैं और उसका अक्षत, पुष्प, गंध, दीप, दुर्वा आदि से पूजन करते हैं। पूजन का मंत्र ओम महीद्योः है। इसके उपरांत बालक को उस भूमि पर बिठाते हैं। इस भूमि स्पर्श का मंत्र ओम स्यो ना पृथ्वी है। भूमि को केवल मिट्टी ही न मानकर उसे देव भूमि, मातृभूमि, जन्म भूमि, धरती माता, भारत माता मानकर सदैव उसके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति का परिचय देना चाहिए। विश्व माता, प्राणी माता, भारत माता, धरती का वही सम्मान होना चाहिए जो शरीर को जन्म देने वाली माता का होता है। अपनी सगी माता की तरह मातृभूमि की सेवा के लिए मनुष्य के मन में भावनाएं होनी चाहिए। देशभक्ति ईश्वर भक्ति का ही एक प्रकार है। मातृभूमि की रक्षा और सेवा के लिए जिससे जितना त्याग एवं प्रयत्न बन सके करना चाहिए। अगणित देशभक्तों ने मातृभूमि की वेदी पर अपने शीश और प्राण चढ़ाए हैं। जो देश के काम आ सके वह धन्य है। साउंड ट्रैक नंबर 1 समाप्त। ऑडियो बुक
नामकरण संस्कार विवेचन। साउंड ट्रैक नंबर 2। देशभक्ति से मतलब समाज सेवा का ही है। देशवासी, साथी और सहयोगियों की सुख सुविधा के लिए हमें कुछ कार्य करना चाहिए। अपना पेट पालने, अपनी ही उन्नति और सुविधा चाहने की प्रवृत्ति ओछे लोगों में पाई जाती है। श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी आंतरिक महानता के अनुरूप अपने पन का दायरा भी बड़ा बनाते हैं। घर तक ही उनकी ममता सीमित नहीं रहती, वरन वह व्यापक बनती है। दूरवर्ती व्यक्ति भी अपने ही बंधु बांधव प्रतीत होते हैं और वसुधैव कुटुम्बकम की निष्ठा जम जाती है। ऐसे देशभक्त व्यक्ति समाज सेवा एवं लोक मंगल के कार्यों को अपने निजी लाभ एवं स्वार्थ से भी बढ़कर मानते हैं। इन्हीं की यश गाथा इस संसार को सुरभित करती रहती है। भूमि स्पर्श करते हुए बालक को मातृभूमि की सेवा एवं देशभक्ति की भावनाएं जागृत करने की शिक्षा दी जाती है। धरती माता की क्षमाशीलता प्रसिद्ध है। वह सबका भार अपने ऊपर उठाती है। अपनी छाती में अन्न, फल, रस, खनिज आदि विविध विधि पदार्थ उपजाकर प्राणियों का पालन करती है। लोग मल मूत्र आदि से उसे गंदा करते हैं तो भी रुष्ट नहीं होती और उदारता पूर्वक वह सब सहन करती हैं। अपना अधिकांश भाग जल की शीतलता से भरे रहती हैं। विशाल संपदा की स्वामिनी होने पर भी इतराती नहीं। पुरुषार्थियों को उदारता पूर्वक अपनी संपत्ति का उपहार प्रदान करती हैं। अपनी सारी संतानों को गोदी में लेकर अपनी निश्चित रीति नीति के अनुसार गतिशील रहती हैं। भीतरी अग्नि को भीतर ही छिपी रहने देती हैं और बाहर से ठंडी ही रहती हैं। धरती माता के गर्भ में सभी कुछ भरा पड़ा है। पत्थर, धातुएं, तेल, कोयला, रत्न आदि जो कुछ बहुमूल्य हैं, सब पृथ्वी के गर्भ से निकलता है। वह बिना मूल्य अपनी यह संपदा देती रहती है। यह नहीं कहती कि अपनी चीजों का मैं स्वयं ही उपयोग करूंगी, किसी को दूंगी नहीं, और अगर दूंगी भी तो मूल्य लेकर दूंगी। इस उदार अनुदान के पीछे भी उसने एक शर्त रखी है कि वह लाभ केवल सुपात्रों को ही मिले। जो पुरुषार्थी पराक्रमी हैं, जो खोज और ढूंढ सकते हैं, उन्हें ही वे अनुदान मिलते हैं। निकम्मों आलसियों को घर बैठे देने नहीं जाती, क्योंकि कुपात्रों को कोई वस्तु बिना मूल्य मिले तो उससे उनको दोष दुर्गुण और भी अधिक बढ़ते हैं। जो किसान जितना अधिक परिश्रम कर सकता है, धरती माता उसे उतनी ही अच्छी उपज प्रदान करती है। सरकार भी मेहनती छात्रों को ही छात्रवृत्ति देती है।
धरती माता का उदार अनुदान और सत्पात्र का संरक्षण, यह दोनों ही नीतियां धरती पर निवास करने वालों को ही हृदयगम करनी चाहिए। बहुत बड़ा भार उत्तरदायित्व अपनी छाती पर धारण किए रहने पर भी धरती विचलित नहीं होती। कितने मनुष्यों, जीव जंतुओं, पर्वत, समुद्र का बोझ उसके ऊपर लदा है, पर लाखों करोड़ों वर्षों से वह उसे धैर्य और शांति पूर्वक उठाए हुए हैं। आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, भूचाल और उल्कापात की चित्र विचित्र घटनाएं घटित होती रहती हैं, पर वह उसकी कुछ भी परवाह नहीं करती। मनुष्य के ऊपर अनेक उत्तरदायित्व लदे होते हैं। प्रिय अप्रिय, सुदिन दुर्दिन भी आते जाते रहते हैं। इनका बढ़ा चढ़ा स्वरूप देखकर भी धैर्यवान विचलित नहीं होते और शांति पूर्वक अपना कर्तव्य पालन करते करते अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसका संतुलन कोई बड़ी विभीषिका भी नहीं बिगाड़ सकती। भूमि स्पर्श करते कराते हुए इस भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस संसार में बालकों की संख्या अधिक और प्रबुद्धों एवं प्रौढ़ों की संख्या कम है। नासमझ, अज्ञानी, अस्त व्यस्त और अंधकार में भटकने वाले व्यक्ति वस्तुतः एक प्रकार के बालक हैं। उनके विचार और कार्य आमतौर से उद्धत होते हैं। अपनी प्रवृत्ति के लोगों से तो उनकी पटरी बैठ जाती है, पर आदर्शवादी लोगों के साथ उनका टकराव बना रहता है। अविवेकी लोग, चाहे वे घर कुटुंब के हों, चाहे आस पास के हो, उत्कृष्ट आदर्श अपनाने वालों से कूदते, चीढ़ते और टकराते रहते हैं। प्रयत्न उनका यह होता है कि वे भी उन्हीं की तरह कीचड़ के दलदल में फंसे रहें। प्रहलाद, गांधी, बुद्ध, ईसा, दयानंद, शंकराचार्य, चैतन्य, सुकरात आदि प्रत्येक सुधारक को मूर्खों ने ऐसे ही कष्ट दिए थे। सज्जन इनके ओछे स्तर पर नहीं उतरते, उनके मुंह नहीं लगते। उनसे झगड़ने में अपनी शक्ति गंवाने की अपेक्षा निर्धारित लक्ष्य की ओर चलने में लगे रहते हैं। अविवेकियों को बालक समझकर उन्हें क्षमा करते हैं। धरती माता जैसे लोगों के मल मूत्र एवं पदाघात को भी सहन करती हैं, वैसे ही वे सहिष्णुता के द्वारा अपने मानसिक संतुलन को बिगड़ने नहीं देते। साथ ही इन नासमझों को सुधारने के लिए जो संभव होता है प्रयत्न करते रहते हैं। भूमि स्पर्श करते हुए भूलोक निवासी मनुष्यों को अपनी माता की यह मौन शिक्षा भी अपनानी चाहिए। धरती के गर्भ में सोना, चांदी, रत्न, खनिज आदि सारी संपदा भरी हुई है। समुद्र से तो संपदा का भंडार लोगों ने कितना ही निकाल लिया है, पर उससे लाखों गुना वैभव
उसके पास अभी भी सुरक्षित है। इतनी अमीर होते हुए भी धरती माता कभी घमंड नहीं करती, इतराती नहीं, सादगी से ही रहती हैं। महान व्यक्ति यही रीति नीति अपनाते हैं। उनका ज्ञान, धन, बल, पद कितना ही बड़ा क्यों न हो, सदा नम्रता और सज्जनता से झुके हुए ही रहते हैं। पृथ्वी के गर्भ में अग्नि की मात्रा कम नहीं, थोड़ा खोदने पर वह अंगार जैसी गर्म निकलती है। उस गर्मी में कोई भी चीज पिघल सकती है। मनुष्य के भीतर इतनी शक्ति, सामर्थ्य और तेज स्थिरता होनी चाहिए कि उसे जो छेड़े वह जल भूनकर नष्ट हो जाए। शक्ति से शून्य किसी को भी नहीं होना चाहिए, पर यह शक्ति उद्धत प्रदर्शन के लिए, गुंडागर्दी के लिए नहीं है। समयानुसार उसका सदुपयोग भी किया जाए। धरती का बाहरी परत शीतल है, उसके तल पर 3/4 जल भरा पड़ा है। जल शांति का, शीतलता का प्रतीक है। साधारण व्यवहार में हर एक के साथ इसी प्रकार का शीतल व्यवहार किया जाना ही उचित एवं अभीष्ट है। मल मूत्र, हड्डी, मांस आदि कोई गंदी वस्तुएं भी धरती में गाड़ दी जाएं तो वह कुछ दिन में अपना दूषित स्वरूप समाप्त कर मिट्टी के रूप में अपना सजातीय बना लेती हैं। सच तो यह है कि वे अशुद्ध पदार्थ धरती के संपर्क में आते ही साधारण मिट्टी से भी उपयोगी खाद बन जाते हैं। हमारे संपर्क में जो भटकते हुए व्यक्ति आए, वे अपनी स्थिति को बदलकर आशातीत परिवर्तन अनुभव करें, तभी अपनी श्रेष्ठता की सार्थकता है। अपने संपर्क में आने वालों को इस तरह का लाभ देने के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। धरती दिखने में स्थिर है, पर वह अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर सौर परिवार के साथ अभिजीत नक्षत्र की परिक्रमा करने की बहुमुखी गतिशीलता अपनाए रहती है। हम साधारण लोगों की आंखों में एक ढर्रे का जीवन जीने वाले भले ही दिखें, पर आत्मनिर्माण, समाज निर्माण जैसी महत्वपूर्ण दिशाओं में हमारी प्रयत्नशीलता निर्बाध गति से निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसी प्रकार धरती माता से और भी अनेक प्रकार की शिक्षाएं एवं प्रेरणाएं ग्रहण की जा सकती हैं। बालक को भूमि स्पर्श करते हुए उपस्थित लोग इसी प्रकार की प्रेरणा ग्रहण करें और इस बालक को तथा अपने विस्तृत परिवार को इन्हीं भावनाओं से भावान्वित करने का प्रयत्न करें। प्रत्यावर्तन इंटू ब्रैकेट परस्पर परिवर्तन। माता अपने बालक को पति की गोद में सौंपती है और पिता उसे लेकर
परिवार के अन्य लोगों को दे देता है। वे सब क्रमशः एक दूसरे को देते हुए अंत में माता के पास लौटा देते हैं। इस प्रक्रिया का मंत्र ओम अथ सुमंगल है। माता अपने रक्त मांस से उदरस्थ बालक के शरीर का निर्माण करती है। अपना श्वेत रक्त दूध पिलाकर उसका पालन करती है, इसलिए इस उत्पादन में उसका श्रेय अधिक है। छोटे बालक माता के समीप ही अधिक रहते हैं, इसलिए उनके क्रियाकलापों एवं भावनाओं से प्रेरणा भी अधिक लेते हैं। यह बात भी ठीक है, पर साथ भी यह भी निश्चित है कि अकेली माता उसका सर्वांगीण विकास कर सकने में समर्थ नहीं हो सकती। आहार, विहार, चिकित्सा, खेल, शिक्षा, संस्कार आदि का बहुत कुछ उत्तरदायित्व परिवार के अन्य लोगों पर भी समान रूप से है। औरों की ओर से उपेक्षा रहे या प्रतिकूल प्रभाव डाला जाए तो भी उसके सुविकसित सुसंस्कृत होने की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए परस्पर परिवर्तन की क्रिया द्वारा घर के सभी लोग बालक को अपनी गोद में लेते हैं और वह उत्तरदायित्व अनुभव करते हैं कि इस बालक के स्वस्थ विकास में वे सभी शक्ति भर योगदान देते रहेंगे। बेशक माता के बाद अधिक उत्तरदायित्व पिता पर आता है, पर घर के अन्य सदस्य भी उससे मुक्त नहीं रह सकते। साझे की खेती की तरह बालकों के निर्माण में घर के सब लोगों का समान योगदान रहना चाहिए। देखा गया है कि बालक की पाचन शक्ति एवं आवश्यकता का ध्यान न रखते हुए घर के लोग उसे अपने अपने साथ बिठाकर भोजन कराते रहते हैं। लाड चाव में मिठाइयाँ, पकवान या दूसरी गरिष्ठ चीजें देते रहते हैं। किया तो गया था यह सब लाड चाव में, पर वह अविवेकपूर्ण होने के कारण बालक के लिए प्राण घातक बन जाता है। भारत में 60% बालक अधिक मात्रा के और अनुपयुक्त भोजन कराए जाने के कारण मरते हैं। जिगर बढ़ने की बीमारी का एकमात्र कारण यही है। घर के हर सदस्य को ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर के परामर्श के अनुसार नियत मात्रा में, नियत समय पर, नियत प्रकार का आहार ही उसे दें। लाड चाव का वैसा मिथ्या प्रदर्शन न करे जिससे बालक को अपने स्वास्थ्य एवं प्राण से हाथ धोना पड़े। बड़ों को गाली देने, भाई बहनों को मारने या वैसे ही उच्छृंखल व्यवहार सिखाने में घर के लोग प्रसन्नता अनुभव करते हैं। आरंभ में तो उन्हें खुशी होती है, पर पीछे वही आदतें परिपक्व होने पर उसे दुर्गुणी बना देती हैं। पैसे देने की आदत बहुत ही बुरी है। बाजार से वे निकम्मी चीज खरीद लाते हैं, अपना स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं और चटोरे हो जाते हैं। अधिक पैसों के लिए जिद करते हैं, न मिलने पर चोरी करते हैं। पैसा देने की अपेक्षा जो वस्तुएं आवश्यक हों वे देनी चाहिए।
बच्चों को उपयुक्त अनुपयुक्त का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वे निकम्मी चीज खरीद लाते हैं और अपना स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं। घर के सभी लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। गाली देने, बीड़ी पीने जैसी गंदी आदतें घर में किसी को भी नहीं रखनी चाहिए। गोदी में तमाम दिन लिए फिरने से बच्चों की जांघें तथा मलमूत्र के संस्थान दुर्बल हो जाते हैं, इसलिए गोदी में कम से कम समय ही उन्हें लेना चाहिए। झूला पालना बनाकर यह गोदी का प्रयोजन पूरा किया जा सकता है। बच्चों को डराना, पीटना, झूठ बोलना, सिखाना, बहकाना आदि मनोभूमि को विकृत करने वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। शिशु निर्माण एक विशुद्ध विज्ञान है। उसकी अनेक पुस्तकें हैं। घर के सभी लोगों को उस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और यह ध्यान हर एक को रखना चाहिए कि बालक का स्वास्थ्य विकास एवं सही निर्माण हो। इस संबंध में हर सदस्य को अपना कर्तव्य सोचना, निर्धारित करना और निभाना चाहिए। परस्पर परिवर्तन का विधान इसी भावना के साथ किया जाना चाहिए। नामकरण। कांसे की थाली या किसी सुंदर तख्ती पर बालक का नाम केशर मिले चंदन से अथवा रोली से लिखते हैं। उसे पुष्प आदि से सुसज्जित करते हैं। उसे उपस्थित लोगों को दिखाकर रखे हुए नाम की घोषणा करते हैं। उपस्थित लोगों के हाथ में चावल पुष्प देकर आशीर्वाद का मंत्र ओम श्रीर्वर्चस्व बोलते हैं और उन्हें इस नाम की पटरिका पर चढ़ा देते हैं। नाम रखने में फलित ज्योतिष के अनुसार यह प्रथा है कि बच्चा जिस समय पैदा हुआ है उस समय जिस नक्षत्र का जो चरण चल रहा हो उससे संबंधित अक्षर को नाम का प्रथम अक्षर बना दिया जाए। जैसे आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में कोई बालक जन्मा है तो उससे संबंधित अक्षर क हुआ। इसे प्रथम अक्षर बनाकर कोई नाम रखा जाए, जैसे कुरूप, कुबुद्धि, कुत्ता, कुकर्मी, कुतर्की आदि आदि। इस प्रकार कितने ही अक्षर ऐसे आते हैं जिन पर अच्छे नाम रखे ही नहीं जा सकते। इसलिए लोग राशि नाम अलग और मुंह बोला नाम अलग रखते हैं। वस्तुतः राशि नाम की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। जब जन्म कुंडली मौजूद ही है तो उससे आवश्यक ग्रह गणित देख लिया जाए। नाम यदि राशि का भी हो तो भी उससे कुछ प्रयोजन ज्योतिष के हिसाब से नहीं सदता। अतः एवं उस झंझट में न पड़कर नाम ऐसा रखना चाहिए जो बालक को प्रोत्साहित करने वाला और गौरव अनुभव कराने वाला हो। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य को जिस तरह के नाम से पुकारा जाता है उसे उसी प्रकार की एक छोटी सी अनुभूति होती रहती है। यदि किसी को
कूड़े मल, घुरे मल, निकच्छिद्दा, नत्थी, घसीटा आदि नामों से पुकारा जाएगा तो उसमें हीनता के भाव ही जगेंगे। नाम को सार्थक बनाने की कई हल्की अभिलाषाएं मन में जागती रहती हैं। पुकारने वाले भी किसी के नाम के अनुरूप उसके व्यक्तित्व की हल्की या भारी कल्पना करते हैं। इसलिए नाम का अपना महत्व है, उसे सुंदर ही चुना और रखा जाए। बालक का नाम रखते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। 1. गुणवाचक नाम रखे जाए, जैसे सुंदरलाल, सत्य प्रकाश, धर्मवीर, मृत्युंजय, विजय कुमार, तेज सिंह, शूरवीर, विद्याभूषण, ज्ञान प्रकाश, विद्याराम आदि। इसी तरह बालिकाओं के नाम दया, क्षमा, प्रभा, करुणा, प्रेमवती, सुशीला, माया, शांति, सत्यवती, प्रतिभा, विद्या आदि। 2. महापुरुषों एवं देवताओं के नाम भी बच्चों के नाम रखे जा सकते हैं, जैसे रामावतार, कृष्णचंद्र, शिव कुमार, गणेश, सवितानंदन, विष्णु प्रसाद, लक्ष्मण, भरत, याज्ञवल्क्य, पाराशर, सुभाष, रविंद्र, बुद्ध, महावीर, हरिश्चंद्र, दधीची आदि। लड़कियों के नाम कौशल्या, सुमित्रा, देवकी, पार्वती, दमयंती, पद्मावती, दुर्गा, लक्ष्मी, कमला, सरस्वती, सावित्री, गायत्री, मदालसा, सीता, उर्मिला, अनसुया आदि। 3. प्राकृतिक विभूतियों के नाम पर रखे जा सकते हैं, जैसे रजनीकांत, अरुण कुमार, रत्नाकर, हिमाचल, घनश्याम, वसंत, हेमंत, कमल, गुलाब, चंदन, पराग आदि। लड़कियों के नाम उषा, रजनी, सरिता, मधु, गंगा, यमुना, त्रिवेणी, वसुंधरा, सुषमा आदि। लड़की और लड़कों के नामों की एक बड़ी सूची बनाई जा सकती है। उसी में से छांटकर लड़के और लड़कियों के उत्साहवर्धक, सौम्य एवं प्रेरणादायक नाम रखने चाहिए। समय समय पर बालकों को यह बोध भी कराते रहना चाहिए कि उनका यह नाम है, इसलिए गुण भी अपने में उन्हें वैसे ही पैदा करने चाहिए। लोक दर्शन। कोई वयोवृद्ध व्यक्ति बच्चे को गोदी में लेकर घर से बाहर ले जाते हैं और उसे बाहर का खुला संसार, खुला वातावरण दिखाते हैं। इसके साथ ही आशीर्वादात्मक ओम त्वं जीव शरदः शतं वर्धमान वाक्य सब मिलकर उच्चारण करते हैं। बालक घर में ही कूप मंडूक न बना रहे, वरन वह जगती के विस्तृत प्रांगण में भी अपने को गतिशील बनाए, प्रकृति की गोद में रहें, विशाल वातावरण में बढ़ें। इसके लिए बाहर खुले वातावरण में उसे घुमाया जाता है। लोक दर्शन अर्थात संसार को देखना, जानना,
लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रगतियों की दृष्टि से आवश्यक है। जीना संसार में ही पड़ता है, इसलिए उसके भले बुरे स्वरूप को जानना होता है। जो बुराइयां हैं उनसे बचने और जो अच्छाइयां हैं उनसे लाभ उठाने की सावधानी बरतनी पड़ती है। सावधान मनुष्य के लिए यह संसार कल्प वृक्ष की तरह उपयोगी और असावधानों के लिए भवसागर है। इसलिए उसके संबंध में अधिक जानना समझना नितांत आवश्यक है। भूगोल, इतिहास आदि इसलिए पढ़ा सीखा जाता है। लोकाचार जिसने सीख लिया उसने बहुत सीख लिया। जिसे दूसरे से ठीक तरह व्यवहार करना और वस्तुओं का ठीक तरह प्रयोग करना आ गया। समझना चाहिए जीवन कौशल उसे आ गया। यह संसार विराट ब्रह्म है। इसे प्रत्यक्ष परमेश्वर समझना चाहिए। भगवान राम ने माता कौशल्या और काक भूषण जी को और भगवान कृष्ण ने माता यशोदा और अर्जुन को विराट रूप दिखाते हुए विश्व ब्रह्मांड का ही साक्षात्कार कराया था। जो इस जगत को ईश्वर की विशाल प्रतिमा के रूप में देखने लगा, समझना चाहिए कि उसने ईश्वर का दर्शन कर लिया। ईश्वर सर्वव्यापी होने के कारण चमड़े की आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसके दर्शन दिव्य नेत्रों से विवेक से ही होते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी समझकर जो दुष्ट कर्मों के प्रतिफल दंड और सत्कर्मों के प्रतिफल पुरस्कार को आस्था पूर्वक समझ गया, समझो स्वर्ग नरक उसकी मुट्ठी में आ गए। वह अपनी क्रिया पद्धति को कुमार्गगामिता से हटाकर सन्मार्ग पर मोड़ सकता है और अपने लिए नरक का अस्तित्व समाप्त कर स्वर्ग का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। लोक दर्शन का तात्पर्य इस प्रकार ईश्वर दर्शन का अनुभव करना भी है। हम अपने को अपने घर को ही न देखते रहें, वरन बाहर फैले हुए समाज को भी देखें और उसकी सुख शांति प्रगति एवं समृद्धि का भी वैसा ही ध्यान रखें जैसा अपना रखते हैं। लोक दर्शन प्रक्रिया के पीछे ऐसी अनेक महानता, व्यापकता, विशालता, उदारता की ओर ले जाने वाली श्रेष्ठ भावनाएं छिपी पड़ी हैं। नामकरण संस्कार का प्रयोजन बालक को समाज से और समाज को इस नए अवतरित आगंतुक से परिचित कराना है। किस नाम से उसे समाज जाने, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इसी अवसर पर एक निर्णय लिया जाता है। जो नाम बालक का रखा गया है उसके पीछे भावना की ऐसी स्फूर्णा सन्निहित रहनी चाहिए जिससे समाज द्वारा उसे श्रेष्ठता से संबंध माना जाए। नाम केवल शब्दों का समूह ही नहीं है, उनके शब्दों के पीछे भावना भी संलग्न है। शब्दों का जो अर्थ होता है उससे स्मृति का एक ताना बाना जुड़ा रहता है। जैसे
किसी को गधा, कुत्ता, सूअर, दुष्ट, कसाई आदि कहा जाए तो इन शब्दों के अर्थ से जिन गंदे जानवरों का, कुकर्मियों का संबंध जुड़ा है, उनकी स्मृति सामने आ खड़ी होगी। फलस्वरूप जिनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसके लिए निकृष्टता एवं घृणा का भाव मन में उदय होगा। इन दुर्भावनाओं को कोई अपने ऊपर आरोपित होने देना पसंद नहीं करता, फलस्वरूप उसे बुरा लगता है, क्रोध आता है और ऐसे अपशब्द कहने वाले से लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। अच्छे या बुरे शब्द जो अपने लिए एक बार भी कहे जाते हैं, वे मन पर अच्छा या बुरा असर डालते हैं। जिसने कहा है, उसने सुना है या जिसके प्रति कहा गया है, उन सभी पर उन शब्दों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने लिए अच्छे विशेषण प्रयुक्त किया जाना पसंद करता है, क्योंकि इन्हीं शब्द विशेषणों के आधार पर उसका समाज के साथ परिचय होता है, उसका स्वरूप प्रकट होता है और सम्मान असम्मान की पृष्ठभूमि तैयार होती है। बार बार जो शब्द अपने लिए कहे जाते हैं, उनसे धीरे धीरे अपनी अंतः चेतना भी प्रभावित होती है और जैसा जिसके लिए कहा जाता है, वह वैसा ही बनने ढलने लगता है। किसी को बुद्धू, उल्लू, अहमक, सनकी आदि विशेषणों के साथ हर बार बुरा पुकारा जाए तो धीरे धीरे उस व्यक्ति की अंतः चेतना अपने बारे में इन विशेषणों को सही मानने लगती है और धीरे धीरे वह वैसा ही बनता जाता है। जो लोग इन विशेषणों का प्रयोग करते हैं, वे भी उसे वैसा ही मानते हैं और सुनने वाले भी उसके संबंध में ऐसी ही धारणा बना लेते हैं। बुरे या अच्छे विशेषण निरर्थक नहीं जाते, वे अपना प्रभाव किसी न किसी रूप में छोड़ते ही हैं। यदि ऐसा न हो तो बुरे विशेषणों से जुड़े हुए अपशब्द सुनकर किसी को अप्रसन्नता और अच्छे विशेषण सुनकर प्रसन्नता न होती। नामकरण में इसी तथ्य का ध्यान रखा जाता है। बच्चों के नाम ऐसे रखने चाहिए जिनसे उनका गौरव, साहस, स्वरूप एवं स्तर ऊंचा उठता हो। लाड़ प्यार में भी औंधे सीधे नाम नहीं रखने चाहिए, अन्यथा बच्चों की कोमल मनोभूमि पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आत्मा का सम्मान होना ही चाहिए, भले ही वह अभी छोटे बालक के शरीर में ही क्यों न प्रकट हो रही हो। वह सम्मान उसका अच्छा नाम रखने से ही प्रकट होता है। अभिभावकों तथा कर्मकांड कराने वाले पुरोहितों का कर्तव्य है कि बालकों के नाम उनका गौरव एवं स्तर ऊंचा उठाने वाले ही रखें। सामान्य क्रम। इसके उपरांत गायत्री यज्ञ का सामान्य क्रम चल पड़ता है। अग्नि स्थापना, गायत्री स्तवन, अग्नि प्रदीपन, समिधा दान, जल प्रचेषण, आज्ञाहुति, गायत्री मंत्र से आहुतियां दी जाती हैं।
इसके बाद नामकरण संस्कार के लिए विशेष रूप से नियत खीर की 5-5 आहुतियां ओम धाता दधातु मंत्र से पति पत्नी देते हैं। तदुपरांत स्विष्टकृत पूर्णाहुति, वसोधारा, आरती, धृत, अवघ्राण, भस्म धारण, क्षमा प्रार्थना, नमस्कार, शुभ कामना, अभिसिंचन, प्रदक्षिणा की जाती है। सब लोग हाथ में चावल लेकर ओम श्री वर्चस्व मंत्र से पति पत्नी तथा बालक को आशीर्वाद देते हैं। माता की गोद में आशीर्वाद स्वरूप नारियल या कोई फल रखते हैं। यह आशीर्वाद और मंगल फल की क्रिया हर ऐसे संस्कार में होती है जिसमें पति पत्नी साथ हों। सामूहिक आशीर्वाद का मंत्र यह है, ओम श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमा विधात पवमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्र लाभं शत सत्वत्सरं दीर्घमायुः। मंगल फल का मंत्र यह है, ओम विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोच्चं यः प्रार्थवाणी विभ्रमे रजासि यो अस्कभायदुत्तर सगस्थं विचक्रमाण स्त्रेधोरुगायो विष्णवेत्वा। इसके बाद विसर्जन सूर्य अर्घदान करते हुए कार्य को समाप्त करते हैं। नामकरण संस्कार की भूमिका में 9 श्लोक शिक्षात्मक हैं। उनमें पुत्र कन्या को समान समझने, दोनों के विकास एवं प्रशिक्षण की समान व्यवस्था करने, आहार विहार एवं मनोरंजन का समुचित प्रबंध करने, सुसंस्कारी बनाने एवं ईश्वर के लिए पुष्प वृक्षों को कर्तव्य निष्ठ माली की दृष्टि से सींचने बढ़ाने की प्रेरणा है। नवीन बालक के प्रति माता पिता और घर के सब लोग अपने अपने कर्तव्यों को समझें और निभाएं, यही नामकरण संस्कार की प्रेरणा है। ऑडियो बुक नामकरण संस्कार विवेचन साउंड-ट्रैक नंबर 2 समाप्त। ऑडियो बुक समाप्त। ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।